अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब 25 नवंबर को दो बड़ी मूवीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ हुई थी, ज़र्रार और टिच बटन। दोनों ही बड़ा शानदार बिज़नेस कर रही हैं और टिच बटन ने तो तमाम तवक्कुआत से बढ़कर जनाब बिज़नेस किया। एक तो पाकिस्तान में और ओवरसीज़ में इसको इनिशियली स्क्रीन्स ज़्यादा मिली थी। रिव्यूज़ इस फ़िल्म के बड़े मिक्स थे, और लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता लोगों की पसंदीदगी इस फ़िल्म के लिए बढ़ती गई। और चूँकि इस फ़िल्म का बजट बहुत ही कंट्रोल था, बड़े ही कैलकुलेशन के साथ, बड़े कैलकुलेटेड अंदाज़ में ये मूवी बनाई गई थी, और सिर्फ़ 12 करोड़ रुपए के अंदर-अंदर ये मूवी कंप्लीट की गई। और इसकी वजह से अब जनाब इस पूरी टीम को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, चूँकि इसकी जो 4 दिन की कलेक्शंस हैं वो जो इसकी टोटल कॉस्ट है वो उसके करीब-करीब पहुँच चुकी हैं। और अगर पिछले दिन यानी ट्यूसडे के भी कलेक्शंस को शामिल कर लिया है तो ये 12 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ट्यूसडे के ऑफ़िशियल फ़िगर्स अभी आना बाकी है। तो जनाब वीकेंड जो इसने ख़त्म किया था 9 करोड़ 72 लाख पर इसने वीकेंड ख़त्म किया था। और फिर फर्स्ट मंडे को भी ये तमाम मार्केट्स में, यानी ये पाकिस्तान में भी, डोमेस्टिक मार्केट में भी और ओवरसीज़ में भी ये स्टेबल रही है। और ओवरसीज़ में जो इसकी लोगों को जो पसंदीदगी का जो एक आप समझें ग्राफ है वो अब इसके लिए भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ज़र्रार ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म किया है, उससे मुताल्लिक तो एक दूसरी वीडियो में बात हुई है। लेकिन आप टिच बटन से, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन उनकी इतनी नहीं थी, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो इसकी कास्ट थी ज़ाहिर है फ़रहान सईद, फ़िरोज़ खान, ईमान अली और सोनिया हुसैन, ये वो तमाम लोग हैं जिनको आप अक्सर व बेशतर रोज़ाना ड्रामों में देख रहे होते हैं। इनमें से किसी न किसी का हर वीक 1 नहीं 2 नहीं तो 1 ड्रामा तो चल ही रहा होता है। इसलिए ट्रेलर के बाद कुछ ऐसा लगा था कि ये जनाब थोड़ा-सा ड्रामे वाली फ़ील दे रही है। और थोड़ा म्यूज़िक और वो तमाम इस तरह की ड्रामों में भी अक्सर व बेशतर कुछ स्टोरीज़ होती हैं। लेकिन जनाब उसके बाद जो इसने बिज़नेस किया, जो इसने ओपनिंग दी, एक तो ओपनिंग डे में इसने ज़र्रार को पीछे छोड़ा, इसने अपने सेकंड डे में ज़र्रार को पीछे छोड़ा। ज़र्रार का जो फिर गैप जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़र्रार ने कम किया, लेकिन फिर थर्ड डे में भी इसने पीछे छोड़ा। और थर्ड डे जो इसका संडे था वो एक बड़ा ज़बरदस्त दिन था जिसमें इसने 3 करोड़ से ज़्यादा, सेकंड डे भी इसने 3 करोड़ से ज़्यादा ही कमाई की थी, लेकिन थर्ड डे तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस किया। और साढ़े 3 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करके इसने सबको हैरान कर दिया था, जब 3 करोड़ 63 लाख की कमाई इसने जनाब की। चूँकि एक कंट्रोल बजट की फ़िल्म अगर 4 दिन में अपना बजट पूरा कर लेती है, तो आप सोचें कि फिर वो कहाँ तक जाएगी। फिर वो ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि फिर वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, चूँकि अभी इसका पेस अब कम नहीं हुआ है। द लेजेंड ऑफ मौला जट अपनी जगह पर मौजूद है, वो अपना बिज़नेस कर रही है, लेकिन उसकी मार्केट अब इस वक़्त शुरू में वो तमाम लोगों ने देखी, लेकिन अब वो उसकी मार्केट थोड़ी-सी, अब उसका पेस थोड़ा डाउन हुआ है और उसकी मार्केट थोड़ी स्पेसिफ़िक हो गई है। अब ज़्यादा उसको वही लोग देख रहे हैं जो कि पंजाबी को समझते हैं। और चूँकि शुरू में जो एक उसका 46-47 दिन का रन था वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, और अभी भी वो कम नहीं हो रहा है। अभी भी वो एक दिन में ओवरऑल 1 करोड़ से ज़्यादा ही कमा रही है, कामयाबी के साथ वो चल रही है। लेकिन जनाब टिच बटन अब आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करेगी। वीकडेज़ में स्टेबल रहने का मतलब ये है कि वीकेंड में इसको बड़ा अच्छा पुश मिलने वाला है। अब जो सेकंड इसका फ्राइडे होगा, जो सेकंड सैटरडे होगा, जो सेकंड संडे इसका होगा, वो इसके बिज़नेस को शायद इसकी जो कॉस्ट है उससे डबल तक ले जाए। और अगर ये अपने कमिंग संडे तक ये 25 करोड़ तक पहुंच गई, तो आप सोचें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रिलीज़ के 10 दिन में ही एक सुपर हिट मूवी का स्टेटस हासिल कर लेगी, जो कि इस टीम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। चूँकि ये पहली फ़िल्म है जो कि उर्वा ने प्रोड्यूस की है। ये पहली फ़िल्म है जिसमें फ़रहान सईद और फ़िरोज़ खान एक साथ आए हैं। और फिर आप ये सोचें कि शायद अब वो होता है ना मूवीज़ में, आपने अक्सर देखा होगा बॉलीवुड में भी और दूसरी जगहों पर भी, कि लोग फिर उस जोड़ी को पसंद करने लगते हैं। वो एक मखसूस जोड़ी जनाब बन जाती है। माज़ी में बड़ी-बड़ी हिट जोड़ियाँ रही हैं और फिर उन्होंने बड़ी-बड़ी कामयाब फ़िल्में भी दी हैं। तो ये फ़रहान सईद और फ़िरोज़ खान की भी फिर जोड़ी एक हिट जोड़ी अब हो सकती है, और फिर आने वाले दिनों में हम इनको एक साथ मूवीज़ में देख सकते हैं। चूँकि दोनों की जो एक केमिस्ट्री है, देखिए वो एक जो फीमेल लीड होती है और एक मेल लीड होता है, उनकी आपस में केमिस्ट्री तो मैटर करती है, लेकिन इन दोनों की भी आपस में केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त रही है। और एक बेहतरीन अंदाज से दोनों ने बड़ी जानदार अदाकारी की और लोगों की तवज्जो न सिर्फ हासिल की, बल्कि लोगों की पसंदीदगी भी हासिल की है। लोगों ने, जिसने फ़िल्म की तारीफ़ नहीं भी की हो ना, बहुत सारे लोगों को फ़िल्म पसंद नहीं आई, ज़ाहिर है हर एक की अपनी-अपनी चॉइस होती है, तो उन्होंने भी
फरहान सईद और फ़िरोज़ ख़ान की एक्टिंग की ज़रूर तारीफ़ की है कि भाई इन्होंने एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन फ़िल्म से हम मुतमईन नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जो कि इस फ़िल्म को बहुत पसंद कर रही है, इसीलिए ओवरसीज़ में भी ये बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान में भी अभी तक स्टेबल है और अभी आने वाले दिनों में मज़ीद ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, चूँकि इसके लिए इसका चूँकि बात फिर वहीं पर आती है कि बजट चूँकि कंट्रोल्ड है, तो फिर ये ज़ाहिर है इसीलिए ये टीम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि ज़र्रार से ज़्यादा इस वक़्त फ़िलहाल इसने कामयाबी हासिल कर ली है। लेकिन एक बात काबिल गौर है कि लॉन्ग टर्म में कौन-सी मूवी चलती है, अभी आप देखें 47-48 दिन द लेजेंड ऑफ मौला जट को होगा, इतना लंबा कौन-सी मूवी जाएगी, ये हमें देखना होगा। जो मूवी ज़्यादा लंबा जाएगी, वही मूवी ज़्यादा पैसे कमाने में कामयाब हो सकेगी। तो ये वीक चल रहा है और अब इस वीक में इसका बिज़नेस कहाँ तक जाता है, जो इसकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहाँ तक इसको पकड़ पाती हैं और उनका बिज़नेस कहाँ तक जाता है, इससे आगे निकलती हैं या इससे पीछे रह जाती हैं। तो इन तमाम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और जनाब दीगर भी अहम मौज़ूआत के साथ आपसे बात होती रहेगी। आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आपको पता चले कि पाकिस्तानी सिनेमा में इस वक़्त क्या हो रहा है, पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर क्या हो रहा है और पाकिस्तानी मूवीज़ किस तरह से ओवरसीज़ में अपनी धाक बिठा रही हैं और साउथ एशिया में यूके में बिज़नेस के एतबार से और यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में, गल्फ़ कंट्रीज़ में अपनी एक मार्केट, अपना एक फ़ैन बेस बना रही हैं, जो कि ज़ाहिर है आने वाली फ़िल्मों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा और उसमें सबसे बुनियादी काम द लेजेंड ऑफ मौला जट ने किया है। तो आपको आगे भी मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।